Hello, today's editorial is about household saving and debt to the ratio of the GDP of the nation. Currently एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि रिसेंटली इकोनॉमिक डेटा से ये प्रेजेंट होता है कि हाउस होल्ड डेट इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी। इसमें क्या क्या इश्यूज है और क्या इंपॉर्टेंट है सोशो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के पर्सपेक्टिव से फॉर यूपीएससी। तो सबसे पहला यही न्यूज़ है कि राइजिंग डेट स्ट्रेन्स हाउस होल्ड सेविंग्स। तो हम लोग को पता है कि हाउस होल्ड कुछ इनकम अर्न करते हैं एंड दे सेव दैट मनी, और जो सेविंग्स करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट या उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पाते हैं। ये किसी भी सेविंग का बेसिक प्रिंसिपल होता है, ये बेसिक नीड होता है। तो रिसेंटली हम लोगों ने ये देखा कि अब सर्वाइवल के लिए ऐसा इस एडिटोरियल में प्रेजेंट किया गया है कि हाउस होल्ड सर्वाइवल के लिए और डे टू डे अर्निंग्स उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, तो उन्हें डेट ट्रैप लेना पड़ रहा है या डेट ट्रैप में वो जा रहे हैं। तो ये अलेज किया गया है, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है एडिटोरियल का। तो इसमें कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि ये कितना सही है बैक बाय डेटा, और इसमें गवर्नमेंट का क्या ओपिनियन है, और ओवरऑल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ये कितना इंपॉर्टेंट है, और इसको मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सस्टेनेबल है और यूपीएससी से क्या पूछ सकती है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फाइनेंशियल सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो। तो सारे हाउस होल्ड जितना फाइनेंसिंग या फाइनेंशियल सेविंग्स करते हैं उसको एक जगह इन्वेस्ट करते हैं या बैंक में सेव करते हैं, उसको डिवाइड किया जाता है इंडिया के जीडीपी से, एंड वी हैव दैट रेशियो। इसका इंपॉर्टेंट ये है कि ये कह रहा है कि सेविंग्स तो हो रही है बट जीडीपी का ग्रोथ साल दर साल बढ़ रहा है, तो जीडीपी का जो एब्सोल्यूट नंबर है वो बढ़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए लास्ट ईयर जीडीपी का वैल्यू था 2 और लोग सेविंग कर रहे थे 1, तो इट टर्न आउट पे 1.5। बट रिसेंटली क्या हुआ है कि जीडीपी का ग्रोथ रेट तो बहुत बढ़ रहा है, सेविंग्स अभी भी उतना ही है बट जीडीपी बढ़ गया है 3, तो अब ये हो गया है 0.3। तो रेशियो ये घटता जा रहा है। ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है फॉर सम पीपल जिसने एडिटोरियल लिखा है। तो ये चैलेंज क्या है, जीडीपी ग्रोथ तो हो रहा है बट लोगों की सेविंग्स घट रही है, ये इसका मेन रैशनल है। तो इसका ये इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है कि हाउस होल्ड अब ज्यादा डेट में जा रहे हैं, और इससे एक चैलेंज आएगा बिकॉज वी ऑल नो कि जीडीपी तो कलेक्टिवली ग्रो करती है, और कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जिसपे हो सकता है 28% ग्रोथ हो, और कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जो कि नेशनल एवरेज ग्रोथ जो है उससे भी कम होगा, मे बी 3%। तो जो ऑर्डिनरी हाउस होल्ड है उनका जो इनकम ग्रोथ है वो जीडीपी के ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं है। ये डेटा और ये एडिटोरियल यही चीज पॉइंट आउट कर रहा है। तो इससे चैलेंज ये आएगा कि इकोनॉमिक पाई में जो सबसे नीचे का जो शेयर उसका सेविंग्स कम हो, तो अपना लाइफ को सस्टेन करने के लिए डेट का सहारा लेना पड़ रहा है। तो अब इसको सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स से समझते हैं कि ये इशू क्या है और इससे हाउस होल्ड के लाइफ में इकोनॉमिक राइज में क्या दिक्कत आएगा या इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट में क्या दिक्कत आएगा। अगर डेट बढ़ रहा है किसी रेट से, मान लीजिए x, और इनकम बढ़ रहा है किसी रेट से, वो रेट है y। अगर y ग्रेटर है, इनकम बहुत अच्छे से बढ़ रहा है और डेट उससे कम रेट से बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यू विल सर्वाइव, द फैमिली विल सर्वाइव, और उसका इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक जो लैडर क्लाइम करने का प्रोसेस है वो चलता रहेगा। बट अगर ये रेशियो इन्वर्ट हो जाता है, डेट ग्रो कर रहा है 5 से और इनकम ग्रो कर रहा है 2 से, तो बहुत बड़ा चैलेंज आ जाएगा। एक डेट जो एक परिवार को चलाने के लिए लगेगा वो 5 साल में और उसका शेयर बढ़ जाएगा, और वो हो सकता है कि फैमिली का सोशो इकोनॉमिक जो लैडर क्लाइम करती है फैमिली, उसमें एक हर्डल बन सकता है, या फिर जनरेशनल डेट भी क्रिएट हो सकता है। ये एक मेजर इशू हाईलाइट किया है इकोनॉमिस्ट ने, जो हाउस होल्ड सेविंग और डेट को ध्यान में रखते हुए दिखाता है ये डेटा। और ग्रोथ रेट, जैसे मैंने बताया, बोरिंग और लेंडिंग रेट में जो डिफरेंस आएगा, इट विल ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम द लोएस्ट रंग ऑफ द पॉपुलेशन टू समवॉट बेटर ऑफ, जो कि लेंडिंग ज्यादा अच्छे से कर सकती है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये तो पॉइंट ऑफ व्यू था इकोनॉमिस्ट का जिसने ये आर्टिकल या एडिटोरियल लिखा है। गवर्नमेंट का क्या रैशनल, आइए देखते हैं। गवर्नमेंट ये सजेस्ट कर रही है कि सेविंग्स अभी भी उतना है, बट सेविंग्स का नेचर बदल गया है। अब सेविंग किसी और फॉर्म में होती है,
now it is being invested in some now the savings is being invested in some other form rather than saving in savings account और some other जो पहले नहीं होता था। ये पॉइंट आउट करता है कि फिनेंशियल अवेयरनेस और फिनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है और फिनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बढ़े, इसीलिए लोग अब सेविंग्स अकाउंट में सेव करना उतना सस्टेनेबल या उतना बेनिफिशियल लोग नहीं मानते। इसीलिए लोग अलग जगह सेविंग्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं टू गेट बेटर रिटर्न्स। और गोल्डमैन सैक्स भी ये सजेस्ट कर रहा है कि फिनेंशियल सेविंग्स ऑफ इंडियन हाउस होल्ड हैज सर्ज्ड 6 to 6% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो ये सिर्फ सेविंग्स है, इट इज नॉट अबाउट डेट, इट इज स्टिल सेइंग कि सेविंग्स बढ़ा है और गवर्नमेंट ये सजेस्ट करी कि सेविंग्स बढ़ा है, बट सिर्फ चेंज हुआ है क्या, तो उसका इन्वेस्टमेंट नेचर अब डिफर कर रहा है विद ग्रोइंग इकोनॉमी और अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल एक्सेस बढ़ने के बाद। अब फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं कि यूपीएससी से ये क्या रेलेवेंट है। सबसे पहला है कि ये क्या हेल्दी है, सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है, क्या हेल्दी होना चाहिए। तो हर इकोनॉमी में कुछ ना, या हर इकोनॉमी में और हर एक सोशल क्लास में इट इज डिफरेंट, डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी और आपका सोशल स्ट्रक्चर क्या है। डेट सर्विसिंग ऑफ हाउस होल्ड, जैसे मैंने बताया कि अगर इनकम भी ग्रो कर रहा है और साइमल्टेनियसली डेट भी ग्रो कर रहा है, बट इनकम का ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो इट विल बी वेरी सस्टेनेबल एंड इट विल बी ओवरऑल बेनिफिशियल फॉर द हाउस होल्ड। तो अगर ये सस्टेनेबल नहीं होगा, डेट सर्विस नहीं कर पा रहा है हाउस होल्ड, तो इट विल क्रिएट जनरेशनल डेट, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा सोशियो इकोनॉमिक हर्डल्स को क्लाइम करने के लिए और सोशल मोबिलिटी के लिए। उसके बाद अब ये गवर्नमेंट का अगर पर्सपेक्टिव लिया जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है कि जैसी इकोनॉमी ओपन अप होती है और अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो लोग अपना इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह चैनलाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटीज द मार्केट हैज गिवन देम। और ग्लोबल ट्रेंड्स क्या कहता है? ग्लोबल ट्रेंड्स अगर आप डेवलप्ड वर्ल्ड में देखें तो उनका बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड डेट रेशियो बहुत ही खराब होता है, या लोग आम कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स भी डेट पे ही खरीदते हैं। दे डोंट बिलीव इन सेविंग्स, दे बिलीव इन मच मोर इन्वेस्टमेंट इन समथिंग एंड गेटिंग डेट टू सस्टेन देयर लाइफ्स। ये जनरल ट्रेंड देखा गया है वेस्टर्न सोसाइटीज में और हायर, जहाँ पे भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एक लेवल तक आ गई है। तो हम लोगों के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए सिर्फ एक ही चैलेंज है कि डेट अगर एक लेवल के ऊपर बढ़ जाएगा तो सोशल मोबिलिटी और सोशो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो किसी हाउस होल्ड का रुक जाएगा। और अगर इसको कलेक्टिवली देखें तो जो इकोनॉमिक पाई में, इकोनॉमी तो ग्रो हो रही है, तो इकोनॉमिक पाई में जो सबसे कम शेयर होल्ड करते हैं उनका डेट बढ़ेगा, तो एक सोशल डिफरेंस जो अभी भी एग्जिस्ट करता है वो भी बढ़ सकता है। ये दो मेन चैलेंजेस हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में, आपको ये सब चीज जानना है। और इन दोनों चीजों में, इनके पहले वाले में कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कि ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है और डेट भी सस्टेनेबल लेवल पे होना चाहिए, और इसके सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।